नमस्ते दोस्तों। श्रावण मास आस्था, तपस्या और भोलेनाथ का विशेष संगम 30 जुलाई से पूरे देश में पवित्र सावन श्रावण महीने की शुरुआत हो चुकी है। यह महीना हिंदू धर्म में सबसे पुनीत और महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से भगवान शिव के भक्तों के लिए ये समय अत्यंत उत्साह, भक्ति और समर्पण का होता है। चारों ओर हर हर महादेव, जय भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण गूंज उठता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे सावन की सफेद चादर, केसरिया वस्त्र, धारा प्रवाह भक्ति और गंगा के पावन जल से भरे कांवड़। ये दृश्य मानो किसी दिव्य उत्सव का एहसास कराता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा केवल एक पैदल यात्रा नहीं, बल्कि एक कठिन तपस्या है। ये वह समय है जब भक्त अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर, शारीरिक व मानसिक संकल्प को साध कर भगवान शिव का आशीर्वाद लेने निकलते हैं। आइए इस यात्रा के गहन अर्थ, नियम और श्रद्धा को विस्तार से समझें। श्रावण मास का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। श्रावण मास हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है, जो चातुर्मास का पहला महीना होता है। ये वर्षा ऋतु का केंद्र है। मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी मास में देवी पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था और समुद्र मंथन में निकले विष हलाहल का पान किया था, जिससे सृष्टि की रक्षा हुई। विष के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने इसी महीने में चंद्रकला धारण की थी। इसलिए इस पूरे महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा सभी भक्तों पर वर्षा होती है। हर सोमवार को शिवालयों में अनोखी भीड़ देखने को मिलती है और पूरे देश में विशेष रूप से उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये यात्रा भक्तों को आत्मसंयम, त्याग और श्रद्धा का पाठ पढ़ाती है। यह महज शारीरिक यात्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, जहां मन, वचन और शरीर तीनों को एक सूत्र में पिरोया जाता है। कांवड़ यात्रा क्या है? इसका इतिहास और परंपरा। कांवड़ यात्रा में भक्त गंगा, गोदावरी, यमुना, सरयू या किसी पवित्र नदी से जल भरकर कांवड़, बांस की बनी एक खास डंडी पर 2 पिटारियों में बांधकर अपने स्थानीय शिव मंदिर या बाबा विश्वनाथ, काशी बैद्यनाथ, झारखंड, नीलकंठ, उत्तराखंड या अन्य ज्योतिर्लिंगों में जल चढ़ाने जाते हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने भी श्रावण मास में ही गंगा जल लाकर शिवलिंग की पूजा की थी। तभी से यह यात्रा अटूट श्रद्धा से जुड़ी हुई है। कांवड़िए न केवल जल चढ़ाते हैं, बल्कि साथ में बेलपत्र, धतूरा, भांग और फूल भी अर्पित करते हैं। लेकिन इस यात्रा की वास्तविकता इसके कठोर नियमों में ही छिपी है। कांवड़ यात्रा का आध्यात्मिक उद्देश्य और तपस्या। कांवड़ यात्रा कोई सैर सपाटा नहीं है, नहीं ये किसी घूमने फिरने का बहाना है। यह एक प्रकार से शिवजी की आराधना की वह विधा है, जिसमें भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करता है। गर्मी, धूल, बारिश, लंबी दूरी, पैरों में छाले, सब कुछ एक परीक्षा है। रास्ते में नीचे ऊपर, पहाड़, गर्म सड़कें, रात को तपती गर्मी या फिर ठंडी बारिश, सब कुछ भक्त सहर्ष सहन करता है, क्योंकि उसे पता है कि बाबा का नाम ही उसकी ढाल है। जब भक्त कंधे पर कांवड़ उठाकर चलता है, तो वह अपने अहंकार को उतारकर एक दास की भांति चलता है। यही तपस्या है। कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान भले ही पैरों में छाले पड़ जाएं, लेकिन मन में शिव का ध्यान होता है। भोलेनाथ उनकी हर पीड़ा को हर लेते हैं, बशर्ते भक्त उनके नियमों का पालन करे। यात्रा के नियम। शिव भक्तों के लिए अनिवार्य मार्गदर्शिका। हर यात्रा के कुछ नियम और मर्यादाएं होती हैं, खासकर जब वह धार्मिक हो। कांवड़ यात्रा भी नियमों से बंधी है, क्योंकि शिवजी नियम प्रिय हैं। जो भक्त इन नियमों का पालन करता है, उसे यात्रा में कभी भी बाधा नहीं आती। आइए उन प्रमुख नियमों पर नजर डालते हैं। सात्विक आहार और ब्रह्मचर्य। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त को पूरी तरह सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन व तामसिक भोजन पूर्णतः वर्जित है। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। ये यात्रा तपस्या है, इसलिए भक्त को इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। स्वच्छता और पवित्रता। कांवड़ लेकर चलने से पहले भक्त को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। केसरिया, भगवा या सफेद वस्त्र पहनना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भक्त के शरीर,
मन और वचन तीनों की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। कांवड़ को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, ये नियम सबसे महत्वपूर्ण है। कांवड़ भगवान शिव का प्रतीक मानी जाती है। इसमें गंगाजल भरा होता है जिसे भक्त शिवलिंग पर चढ़ाता है। इसलिए कांवड़ को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह अपवित्रता मानी जाती है। जब भी भक्त को विश्राम करना हो तो उसे कांवड़ को स्टैंड, पेड़ की ऊंची शाखा, किसी मंच, दीवार, ऊंचे पत्थर या किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। इसे जमीन पर रखने से जल अपवित्र माना जाता है और यह शिवजी का अपमान होता है। सात्विकता और व्यवहार। कांवड़ यात्रा की आत्मा। कांवड़ यात्रा केवल कंधे पर बांस और गंगाजल ढोने का नाम नहीं है। यदि इसे एक पैदल मार्ग मात्र समझ लिया जाए तो ये यात्रा अधूरी है। इसका वास्तविक स्वरूप तो भक्त के आंतरिक व्यवहार, उसकी सात्विकता, उसके वाणी संयम और उसके हृदय की पवित्रता में बसता है। भगवान शिव तो स्वयं भोलेनाथ हैं, अर्थात सरलतम, जिन्हें फूल पत्ती से भी प्रसन्नता हो जाती है, लेकिन जो अपने भक्तों से नियम, शुद्धाचार और संयम की अपेक्षा रखते हैं। सावन मास की यह पावन यात्रा यदि संयम, सात्विकता और उत्तम व्यवहार के साथ संपन्न हो तो वह सच्ची तपस्या बन जाती है और तब शिवजी अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। यात्रा में सबसे पहली और आधारभूत शर्त है सात्विकता। इसका अर्थ केवल भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विचारों, बोली, आचरण और दृष्टि तक फैला हुआ है। जब भक्त कांवड़ उठाता है तो वह मानो शिव का रूप धारण करता है। ऐसे में उसके मन में कोई नकारात्मक विचार, कोई ईर्ष्या, कोई लोभ या क्रोध नहीं होना चाहिए। आहार की बात करें तो सबसे प्रमुख नियम यही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन, प्याज व किसी भी प्रकार का तामसिक या राजसिक भोजन पूर्णतः वर्जित है। क्योंकि यह यात्रा कोई अवकाश नहीं, बल्कि एक धार्मिक व्रत और कठिन तप है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि वह शुद्ध, सात्विक और भगवान को अर्पित भाव से बना होना चाहिए। फल, दूध, दही, शक्कर, खिचड़ी, रोटी, चावल, हलवा, साबूदाना, फलों का रस, यही ऐसा आहार है जो शरीर को ऊर्जा तो देता है, पर मन को विकारों से दूर रखता है। कहा जाता है कि जो भक्त यात्रा के दौरान प्याज लहसुन खाता है, वह अपने कांवड़ के जल को अपवित्र कर देता है, क्योंकि भोजन का प्रभाव सीधे मन और फिर शरीर पर पड़ता है। धूम्रपान, गुटखा, जर्दा, तंबाकू या किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नशा न केवल शारीरिक शक्ति को क्षीण करता है, बल्कि बुद्धि और विवेक को भी भ्रमित कर देता है। कांवड़ यात्रा में तो सैकड़ों किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी होती है। ऐसे में नशा भक्ति में अवरोधक बनता है और शिवजी की कृपा से वंचित करता है। इसलिए यात्रा प्रारंभ करने से पहले ही प्रत्येक भक्त को अपना दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि वह इस अवधि में किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करेगा। लेकिन सात्विकता का सबसे गहरा पहलू व्यवहार है। यात्रा में सैकड़ों हजारों भक्त एक साथ होते हैं। ऐसी भीड़ में कभी कभी धक्का मुक्की, पैरों के छाले, थकावट, मौसम की प्रतिकूलता, ये सब घबराहट या चिड़चिड़ापन पैदा कर सकते हैं। ऐसे समय पर शिवभक्त का कर्तव्य है कि वह अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखे। किसी से ऊंचा स्वर में न बोले, किसी को अपशब्द न कहे, किसी पर क्रोध न करे। यदि कोई भूल से टकरा जाए या कांवड़ में हलचल हो जाए तो उसे धैर्य और प्रेम से सुधारें। शिवजी ही कहते हैं, अहम देवश्च सर्वत्र, मैं ही हर जगह हूँ। यदि आप किसी को दुत्कारते हैं तो समझो शिव को ही दुत्कारा। यात्रा में बम बम भोले, हर हर महादेव का जाप रखना चाहिए। आपसी बातचीत में सदा मीठे और धार्मिक शब्दों का प्रयोग करें। किसी भी व्यक्ति को गाली, हास्य व्यंग्य, तीखी टिप्पणी या गपशप के लिए समय न दें। मौन रहना भी एक साधना है। एक विशेष बात जो हर कांवड़िए को ध्यान रखनी चाहिए वह है सभी यात्रियों को समान दृष्टि से देखना। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति या नीची, शहरी या ग्रामीण, यात्रा में सब बराबर हैं। सभी को भोले या बम बम कहकर संबोधित करना शिष्टाचार और सम्मान दोनों है। ये शब्द मानो एक आध्यात्मिक नमस्कार है जो दूसरे भक्त में शिव का एहसास कराता है।
जो भक्त दूसरों को भोले कहकर पुकारता है, वो अपने अहंकार को मिटाकर सच्ची भक्ति की ओर अग्रसर होता है। वैसे भी सावन का महीना शिव शिव ही है, और कांवड़िया उसी का नाम लेता रहे तो निस्संदेह उसकी आत्मा शुद्ध होती जाती है। इसके अलावा सात्विक व्यवहार में ये भी शामिल है कि रास्ते में किसी जीव जंतु को कष्ट न पहुंचाएं, न तो किसी पशु को परेशान करें, न पेड़ पौधों को तोड़ें, न ही किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। यदि रास्ते में कोई बुजुर्ग, बच्चा या महिला कठिनाई में दिखे तो उसकी मदद करना महान पुण्य है। पर्यावरण की रक्षा करें। पॉलीथीन, प्लास्टिक या कचरा रास्ते में न फेंकें, बल्कि उचित स्थान पर ही डालें। ये भी सात्विक व्यवहार का अंग है। भगवान शिव प्रकृति के देवता हैं और उनके भक्त को प्रकृति के साथ भी सात्विक व्यवहार करना चाहिए। यात्रा के समय सोशल मीडिया, मोबाइल, फोटो वीडियो से भी बचना चाहिए जब तक कि बहुत आवश्यक न हो। ध्यान को एकाग्र करना चाहिए। अपने आचरण में नम्रता, विनम्रता और सरलता रखें। अपनी क्षमता से अधिक न बोलें, न ही अपनी तपस्या का प्रदर्शन करें। यात्रा का लक्ष्य केवल जल चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने मन का मैल धोना है। जब भक्त इतनी सावधानी, संयम और सात्विकता के साथ चलता है, तो वह निश्चित ही शिव का सच्चा दास बन जाता है। शिव पुराण में भी कहा गया है कि भगवान शिव को नियमों के पालन से बहुत प्रसन्नता होती है। विशेष रूप से जब कोई भक्त कांवड़ उठाता है, तो उसे स्वयं को हर प्रकार के विषय विकारों से मुक्त रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद, इन षड्रिपुओं का त्याग ही सच्ची सात्विकता है। यात्रा के दौरान यदि अनजाने में कोई अनुचित व्यवहार हो जाए तो तुरंत मन ही मन भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें और आगे संयमित रहें। कांवड़ यात्रा का फल तब सार्थक होता है जब भक्त अपने घर लौटकर भी उसी सात्विकता और शांत व्यवहार को बनाए रखता है। यह आदत डालने की प्रक्रिया है। हर कांवड़िए को ये संदेश लेना चाहिए कि शिव तो हर जगह हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद पाने के लिए स्वयं को भी देववत बनना पड़ता है। जो भक्त इस दौरान अपनी वाणी, विचार, आहार और दूसरों के प्रति दृष्टिकोण को सात्विक रखता है, वह न केवल अपना बल्कि पूरे परिवार और समाज का कल्याण करता है। ये यात्रा यदि हर हर और बम बम के जाप के साथ सात्विक आहार, शुद्ध वाणी, प्रेमपूर्ण व्यवहार और संयम के साथ पूरी की जाए तो ये स्वयं में एक यज्ञ है। शिवजी उसे सद्बुद्धि, सुख, संपत्ति, शांति और मोक्ष तक का वरदान देते हैं। अतः हर शिवभक्त को ये संकल्प अवश्य करना चाहिए कि वह इस कांवड़ यात्रा में न केवल कंधे पर कांवड़ रखेगा, बल्कि अपने हृदय में सात्विकता, अपने मुख पर मीठी बोली और अपने व्यवहार में शिवत्व धारण करेगा। तभी यह यात्रा पूर्ण होती है और तभी भोलेनाथ अपने भक्त पर सच्ची कृपा बरसाते हैं। बोलिए हर हर महादेव, बम बम भोले।